Hello everyone, you are most welcome. My name is Lakshmi Shankar. गूगल ने अभी रिसेंटली टेबल्स फीचर लॉन्च किया है। टेबल्स फीचर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है उनके लिए, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटा एनालिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट, तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको अभी देखते हैं कि अभी जो रिसेंटली टेबल्स फीचर गूगल ने लॉन्च किया है इसमें क्या है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे सैंपल्स भी दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, या डेटा आप खुद भी मतलब कोई भी एंटर करके उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर केवल समझने के लिए अभी हम लोग प्रोजेक्ट टास्क को रहते हैं, यहाँ पर इंसर्ट क्लिक करेंगे और ये प्रोजेक्ट टास्क ये इस तरीके का कुछ डेटा हमें दिखाई देगा। इस टाइप का डेटा विजुअलाइज होगा। इसको चेंज मतलब आपके पास कोई डेटा है, नॉर्मल डेटा, उसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको फॉर्मेट में जाना है। कन्वर्ट टू टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही टेबल कन्वर्ट करके दे देता है। ये आप देखेंगे कि जो टेबल देता है ये विजुअलाइजेशन के पर्पज से बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे वैलिडेशन ऑलरेडी लगे हुए हैं, थोड़ा कलरफुल होता है, इजीली विजुअलाइज हो जाता है। कोई भी इसमें एंट्री के गलत मतलब नहीं होते हैं, मतलब एंट्री गलत नहीं होता है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसको अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कॉलम टाइप में जाएंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम टाइप्स ऑलरेडी हैज गिवन हियर, नंबर, टेक्स्ट एंड डेट, ड्रॉप डाउन, टिक बॉक्स, स्मार्ट चिप्स, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। दैट मीन्स कि आपको अब जैसे टास्क है तो ऑलरेडी इट नोज कि मतलब किस टाइप का इस वाले का कॉलम टाइप होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर चले जाएं, यदि स्टार्ट डेट में देखें तो इसका देखो आप, ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप डेट दिया हुआ है। तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पर डेट दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग कोई एंट्री यदि कर देते हैं, सपोज दैट ऐसे टेक्स्ट की एंट्री करते हैं, इट विल शो सम एरर, इनवैलिड है। और वही यहाँ पर यदि हम लोग जाते हैं और यहाँ पर कुछ हम लोग एंट्री करते हैं, राइट लक्ष्मी, तो ये राइट है। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे डेट फॉर्मेट में डालते हैं तो चेक करते हैं तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ले रहा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट दिखा रहा है। और यदि यही नंबर फॉर्मेट होता तो यहाँ पर एक गलत दिखाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ले रहा है इसलिए इसे सही दिखा रहा है। अभी आप यहाँ पर यदि डेट में डालेंगे तो यहाँ पे क्लियर विजुअलाइजेशन आपको हो जाएगा कि ये आपका गलत है, क्योंकि ये टेक्स्ट आप डालेंगे और ये डेट फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर एक तो कॉलम टाइप सारा दे दिया हुआ है तो इजीली आप देख सकते हैं। दूसरा, इसको यदि आपको कोई भी चीज मतलब शॉर्टिंग भी करना है, और यही सारे फीचर्स को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मतलब फॉर्मेट में भी जाते हैं तो वही नंबर्स, टेक्स्ट, अलाइनमेंट सारे होते हैं। अब यहाँ पर आपको शॉर्टिंग करना है तो यहीं पे सारा शॉर्टिंग के लिए ए टू जी या जेड टू ए करना है, या फिल्टर लगाना है, फिल्टर करना है तो फिल्टरिंग के लिए भी यहीं पे दे दे रहा है। तो सारे इजी हो जाते हैं। ग्रुप बाय कॉलम करना है तो ये सारे इजीली यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी होता है आपको करने के लिए जब टेबल पे वर्क आप करते हैं तो। नेक्स्ट वन इज, इसमें एक चीज जो दे रहा है, स्मार्ट चिप्स। स्मार्ट चिप्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि जाइए, यहाँ पर आइए, तो आपको ये स्मार्ट चिप्स फीचर दिखाता है। इसमें पेपर, फाइल, फाइनेंस, प्लेस, रेटिंग से बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। जैसे ऑटोमेटिकली यदि ओनर में जाते हैं तो ये ओनर क्या होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा, पीपल टाइप का होगा, तो ये पीपल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर यदि आप जाते हैं और एंट्री करते हैं, जैसे मैं एक ओनर, जैसे कौन है, जैसे लक्ष्मी शंकर इसका ओनर है, आप यहाँ पे प्लेस होल्डर करेंगे तो ये दिखाता भी है, उस पर्टिकुलर ओनर का डिटेल्स भी दिखाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो है स्मार्ट चिप्स पीपल है। वहीं पे यदि कोई दूसरा हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर डिलीवरेबल्स की बात करें, तो डिलीवरेबल्स में आते हैं तो आप देखेंगे तो इसका जो स्मार्ट चिप्स होगा वो फाइल टाइप का होगा। यहाँ पर आप यदि क्लिक भी करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स जो भी आपके पास स्टोर्ड है वो दिखा देता है। तो ये स्मार्ट चिप्स इसमें है न्यू टेबल फीचर्स में, तो इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
देन ड्रॉप डाउन आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस ड्रॉप डाउन से ही कोई भी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जिससे एरर कम होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर एरर नहीं होगा क्योंकि आपको इसी में से कोई भी सेलेक्ट करना है डेटा। अब इसमें आपको सपोज दैट कोई भी इंटर करना है ना, जैसे यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, ब्लॉक्ड, कंप्लीटेड। अब आपको कोई ऐड भी करना है तो सिंपली आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर नेम देंगे और ऐड अनदर आइटम कर करके यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन कोई भी न्यू ड्रॉप डाउन आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं हटा देता हूँ। देन एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आप सपोज दैट अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे टास्क की बात हो रही है, तो कोई भी टास्क है जैसे कि कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है या कोई ऐसा, तो ये तो समझ में आता है कि आपको राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे नेम, ओनर्स का नेम देना है, आप सिंपली यहाँ पर जाते हैं, कोई भी ओनर का नेम सेलेक्ट करते हैं, साइन कर देते हैं, तो ये समझ में आता है। लेकिन आप सोचो यहाँ पर डेट फॉर्मेट है, तो डेट फॉर्मेट में कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में हमें ये डेटा राइट करना है, क्योंकि डेट के तो फॉर्मेट बहुत सारे होते हैं। तो यदि ये प्लेस होल्डर्स यहाँ नहीं दिए होते तो क्लियर नहीं होता। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, आपको यदि हटाना है, क्लीन रखना है डेटा, सिंपली आप शो प्लेस होल्डर कर दीजिए। ये पूरा का पूरा यहाँ से हटा दिया। अब ये प्लेस होल्डर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इस कॉलम में दिखा रहा है क्योंकि इसका नहीं मैंने हटाया। यहाँ पे जाइए, इसका भी हटा दीजिए, शो प्लेस होल्डर, इसका भी हटा दिया। और यहीं पे यदि आपको रखना है, सिंपली यहाँ पे जाइए, शो प्लेस ऑर्डर कर दीजिए, यहाँ पे जाइए, शो प्लेस ऑर्डर कर दीजिए, तो ये दिखाता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी जो यूजर होगा तो इसी फॉर्मेट में यहाँ पर एंट्री करेगा, लाइक डी मीन्स थर्ड, और उसके बाद से मंथ वो दे देगा लाइक सितंबर, और ईयर जैसे दे देगा, सपोज दैट स्टार्ट डेट 2022 दे दिया, एंड डेट जैसे यहाँ पर दे दिया, जैसे सपोज दैट 4th, और यहाँ पर मंथ दे देते हैं हम लोग, सपोज दैट कोई भी जून, एंड यहाँ पर दे दिए 2023। तो इस तरीके से इजी रहता है यूजर को, यहाँ पर प्लेस होल्डर होने की वजह से वो इजीली समझ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर एक न्यू एक कॉलम ऐड करते हैं। एक चीज है, आप जो यहाँ पर कॉलम ऐड करते हैं टेबल में, और जो नॉर्मल कॉलम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर जाकर के यदि कोई कॉलम ऐड करते हैं, तो इसमें और इसमें टोटली डिफरेंट होता है। क्योंकि ये कॉलम के अंदर जब आता है तो ये सारे फीचर्स के साथ आता है, और वहां पे सारे फीचर्स टेबल का नहीं आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। सिंपली राइट क्लिक करना होता है, इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट कर लेते हैं। इसका सपोज दैट हम लोग नाम रख देते हैं डेज टू कंप्लीट। अब इसमें हमें निकालना है कि मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ दिया हुआ है, तो कितने डेज लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। सिंपली मैं एक एरे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसका देखिए टेबल की खूबसूरती क्या है, कैसे ये कर ले रहा है। यहाँ पर आपको सिंपली मुझे पहले एंड डेट देना है, ऑटोमेटिकली ये ले ले रहा है, जैसे इसका प्रोजेक्ट टास्क एंड वन करके। अब इसका एक चीज और भी है, हम लोग यहाँ पर नेम अभी चेंज कर लेते हैं। सपोज दैट इसका नेम मैं चेंज करके रख दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट लक्ष्मी करके, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं, एरे फार्मूला। इसके बाद से यहाँ पर हमें एंड डेट राइट करना है। आप देखिए प्रोजेक्ट लक्ष्मी एंड डेट ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, इसको आप सेलेक्ट करिए, माइनस, फिर हमें रहना है स्टार्ट डेट। आप डालिए स्टार्ट डेट, ये देखिए प्रोजेक्ट लक्ष्मी स्टार्ट डेट। जैसे ये डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपको दे देगा कि क्या डेट है, मतलब कितने डेज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने में लगे हैं। तो इस तरीके से अब इसको हम लोग ऐसे ड्रैग कर लेंगे, तो नीचे के भी वैल्यू यहाँ पर दिखा देगा। थोड़ा सा टाइम रहता है, और फिर ये दिखा देगा कि यहाँ पर ये डेट क्या थे और इन सब में डेट क्या है। थोड़ा सा टाइम लेता है, इसके बाद से ये दिखा देगा कि कितने डेज लगे इनको कंप्लीट करने में।
अभी दिखा देगा, थोड़ा सा यहाँ पर अभी टाइम ले रहा है ये कंप्लीट करने में। तो ये आ गया यहाँ पर, इसने कैलकुलेट करके दे दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे कोई कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये उस कॉलम को मतलब नेम से ले लेता है। इसमें और कुछ चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप जब जाते हैं तो यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं टेबल को, एडजस्ट कर सकते हैं टेबल को। इसके अलावा आप टर्न ऑफ अल्टरनेटिंग कलर्स, यानी जैसे यहाँ पर ये जो कलर्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, इनको आप चेंज कर सकते हैं। एंड कलर्स कस्टमाइज टेबल कलर्स, जैसे आप इसके जो इसको देखो आप, मैं चेंज कर रहा हूं तो इसका जो हेडर है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही आप हेडर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रिवर्ट टू अनफॉर्मेटेड डेटा, मतलब जैसे इसको आप कर दीजिए, ये क्या करेगा कि जो भी आपका पूरा डेटा होगा वो बिल्कुल मतलब ये फॉर्मेट ही हटा देगा और बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में कर देता है, उस फॉर्मेट में हमें चाहिए नहीं होता है। डिलीट टेबल कर देंगे तो पूरे डेटा पूरे को डिलीट कर देगा। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, लाइक आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं और इस तरीके से सपोज दैट क्रिएट ग्रुप बाय हम ओनर कर देते हैं या स्टेटस कर देते हैं या स्टार्ट डेट कर देते हैं, तो देखिए कैसे दिखा देगा, जैसे सपोज दैट ओनर वाइज कर दिए, ग्रुप बाय ओनर। अब ये इस तरीके से आपको ओनर वाइज एक ग्रुप बना कर करके दे दिया। अब इसमें आप अलग अलग डेटा देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट इसमें और भी कोई लगाना है मतलब फिल्टर, तो आप सिंपली यहाँ पर जाइए और जैसे हमें केवल देखना है ब्लॉक्ड वाले को या कंप्लीटेड वाले को देखना है, तो यहाँ से हम लोग सबको हटा देते हैं, केवल कंप्लीटेड को देखना है, ओके पर क्लिक कर दीजिए, केवल कंप्लीटेड को दिखाएगा। हमें केवल ब्लॉक वाले को दिखाना है तो ब्लॉक पे कर दीजिए और सारे को हटा दीजिए, केवल ब्लॉक वाले डेटा को दिखाएगा। अब इसको हमें सेव करना है तो इसको सेव भी कर सकते हैं, जैसे ग्रुप बाय ओनर ब्लॉक्ड कर देते हैं, इस तरीके से इसका मैं केवल नाम दे रहा हूं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये क्या था जो हम लोग देख रहे थे डेटा, वो टेम्पोररी दिखा रहा था, अभी ये सेव कर दिए। अब इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसका भी आप देखिए, जैसे व्यू ऑप्शन में जाइए, सपोज दैट आपकी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में केवल ब्लॉक्ड जो डेटा था उसको ही शेयर करना है, तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे, व्यू ऑप्शन में चले जाइए, गेट लिंक टू व्यू, और इस लिंक को वहां पर आप शेयर कर सकते हैं जो भी मीटिंग्स में अवेलेबल है, तो उनको ब्लॉक डेटा पूरा दिखा देगा। रीनेम करना है इसको रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट व्यू कर सकते हैं, रिफ्रेश व्यू मतलब आप उसमें कोई डेटा और डाल दिया फिर रिफ्रेश करना है तो वो कर सकते हैं, और डिलीट व्यू कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स टेबल का जो गूगल ने अभी दिया है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है।